उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जे कालहि खाई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कोई महिमा नहीं है, कोई प्रताप नहीं है। बोले क्यों? हनुमान जी महाराज जैसे ही समुद्र पार कर रहे हैं तो कहते हैं रावण का सिक्योरिटी सिस्टम इतना तेज है। पहले तो हनुमान जी को सुरसा मिली, सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी पास हो गए। फिर राहु की माता सिंहिका, जो राहु ग्रह है ना, राहु राक्षस, उसकी मां का नाम सिंहिका है। जल बिलोक दिन की परछाई, जो आकाश में उड़ते हुए जीव जंतु थे उनकी परछाई पकड़ के खा जाती थी। सोई छल हनुमान कहा कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारत सुत बीरा, बारद पार गयो मति धीरा। उस सिंहिका नाम की राक्षसी का वध किया और कहते हैं हनुमान जी महाराज सीधे लंका पर पहुंच गए, लंका में पहुंच गए। सबसे पहले उन्हें शक्ति वन मिला। शक्ति वन में हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए तो शक्ति वन की महिमा यह थी कि यदि कोई पुरुष गलती से भी, धोखे से यदि प्रवेश कर जाता है तो वह तत्काल स्त्री रूप धारण कर लेगा। भगवान शिव ने पार्वती की प्रसन्नता के लिए बनाया था, लेकिन हनुमान जी स्त्री नहीं बने। पार्वती जी को शंकर भगवान यह कथा सुना रहे। फिर आगे बढ़े तो पार्वती जी ने उनको रोका कि नहीं, अब आप कथा यहीं रोक दो, पहले हमें यह समझाओ कि हनुमान जी बंदरा से बंदरिया क्यों नहीं बने, हनुमान जी स्त्री रूप क्यों नहीं बने। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, तुमने कहा था कि शक्ति वन में मेरे सिवाय और कोई प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। तो 11वें रुद्र के रूप में तो मैं ही हूं, मैं कैसे स्त्री बन सकता था, क्योंकि मैं तो स्वयं हनुमान रूप में, रुद्र रूप में मैं ही हूं। तो पार्वती जी की शंका का समाधान यहां हुआ। फिर आगे कहते हैं शैल विशाल देखे कांगे, हनुमान जी को एक बहुत विशाल पर्वत दिखाई दिया। ता पर धाई चढ़्यो भय त्यागे, उस पर हनुमान जी बिना भय के चढ़ गए। बोले उस पर भय क्या था? उस पर भय यह था कि उस पर्वत पर एक भस्म लोचन नाम का राक्षस रहता था, असुर रहता था। उसका भस्म लोचन इसलिए नाम था कि उसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती थी वह तत्काल भस्म हो जाता था, जलकर राख हो जाता था। हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर तो गए, लेकिन पीछे से चढ़ते हुए गए। जैसे ही राक्षस ने इनको नहीं देख पाया और हनुमान जी ने उसको उठा करके अपने गाल में रख लिया, मुंह में रख लिया और आगे बढ़ गए। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को उस राक्षस से कोई भय नहीं हुआ, बल्कि उस राक्षस को उठा करके अपने गाल में रख लिया। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि ओमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। हनुमान जी महाराज का प्रताप इतना है कि वह काल को भी निगल सकते हैं, काल को भी खा सकते हैं। बस हर चौपाई में तुलसीदास जी की जो चौपाइयां हैं उसमें एक गंभीर रहस्य छुपा हुआ है। अब इसी में यह कथा छुपी थी कि ऐसा कौन सा प्रताप था, ऐसी कौन सा कारण था कि हनुमान जी महाराज को भय नहीं हुआ। तो यह भस्म लोचन राक्षस को खाने की मतलब हनुमान जी महाराज उसको गाल में रख लिया था, इसलिए यह कथा बनी कि प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। वह काल रूपी जो भस्म लोचन राक्षस था उसको हनुमान जी ने अपने गाल में रख लिया। बोलो हनुमान जी महाराज।